नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में चुनाव का मौसम है, तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी हुई है। बिहार में जो सियासी हलचल है वो तेज है। पार्टियों की लॉन्चिंग हो रही है, कई नेताओं की लॉन्चिंग के कयास हैं। और एक सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग होगी कि नहीं होगी, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होगी कि नहीं होगी। लेकिन हर बदलते वक्त के साथ सस्पेंस से पर्दा हटता जा रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चली है कि निशांत जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, निशांत कुमार जिस भूमिका में हैं और निशांत कुमार जिस तरह के बयान दे रहे हैं और बाकी उनकी जो गतिविधि है, उनकी जो एक्टिविटी है, उससे ऐसा लगता है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय है। देखिए, सस्पेंस बना रहा, सस्पेंस पर से पर्दा अभी पूरी तरह से नहीं हटा है। लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया था कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करेंगे और बाद में फिर ये खबर भी आने लगी, कई राजनीति के जानकारों ने भी ये बात कही, हमने भी आपको बताया, हमारे सबने अपने अपने जानकारियों के आधार पर अपनी बात रखी। और जो मुहूर्त तय था निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का, वो मुहूर्त था होली के बाद। होली के बाद किसी शुभ मुहूर्त में निशांत कुमार जेडीयू को ज्वाइन करेंगे, जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मार्च बीत गया, होली बीत गई, अप्रैल, मई और ये जून का महीना भी बीत गया। जून का आखिरी 1-2 दिन बाकी है। तो जून के महीने में भी निशांत कुमार की एंट्री नहीं हुई है। और 1-2 दिन नहीं, कुछ घंटे बाकी हैं जून का महीना खत्म होने में। कल 30 जून की तारीख है और जून तक भी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए, कुछ बड़े नेताओं ने भी बयान दे दिए और राजनीति में एंट्री की बात ही नहीं। निशांत कुमार की चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज हो चली। यहां तक कि कई बड़े नेताओं ने, चाहे वो जेडीयू के बड़े नेता हों, बिहार सरकार के मंत्री हों श्रवण कुमार, चाहे वो दूसरे नेता हों, चाहे वो सांसद, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार हों, उन्होंने कहा कि निशांत इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे, हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा होती है। लेकिन अभी सस्पेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया है फिर। निशांत कुमार लगातार अ, बदले हुए निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार की राजनीति में कोई रुचि नहीं होती थी, निशांत कुमार राजनीतिक बयान नहीं देते थे और राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिखते थे। लेकिन निशांत कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखते हैं, शादी ब्याह के मौके पर दिखते हैं, राजनीतिक बयान भी देते हैं और निशांत कुमार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी दिखते हैं। कल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सटे बख्तियारपुर में रिवर फ्रंट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे, तो उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी थे। और निशांत कुमार का बयान भी आपको सुनाएंगे, वहां उन्होंने क्या कहा। और निशांत, जिनसे एक बार पूछा गया था जब शुरुआती दौर में ये चर्चा चली, कई महीने पहले जब ये चर्चा शुरू हुई कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई, हम तो, हमारी रुचि तो अध्यात्म में है। हम भजन सुनने के लिए एक टेप रिकॉर्डर खरीदने आए थे, कोई किसी डिवाइस का नाम उन्होंने लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अध्यात्म में रुचि है और भजन सुनने के लिए स्पीकर खरीदने आए थे। और निशांत कुमार ने बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज किया। बाद में कभी भी निशांत ने इस बात को खारिज नहीं किया कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। हाँ, राजनीति में आने के सवाल पर या चुनाव लड़ने के सवाल पर वो चुप्पी जरूर साध जाते हैं। तो निशांत कुमार लगातार, और निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा क्यों तेज है, या क्यों ये माना जा रहा है कि निशांत कुमार जेडीयू को ज्वाइन ही करेंगे, या क्यों जेडीयू के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि या कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, निशांत कुमार पार्टी संभालेंगे। ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि जेडीयू में एक बड़ा तबका है जिसको ये लगता है
कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आ जाते हैं, जेडीयू को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो एक ऐसा चेहरा होंगे, स्वीकार्य चेहरा होंगे जिनको नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार अगर राजनीति से रिटायर होंगे, नीतीश कुमार की तबीयत और उम्र का हवाला कई बार दिया जाता है, कई बार घटनाक्रम सामने आते हैं, उसके बाद विरोधियों का दावा होता है कि भाई नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं है, पार्टी नहीं चला पा रहे हैं और उम्र और तबीयत उनके आड़े आ रही है। तो इस ऐसी स्थिति परिस्थिति में, और जाहिर है अगर तबीयत को लेकर राजनीतिक विरोधियों के दावे को खारिज भी करें तो इससे कौन इनकार करेगा कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है, नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां व्यक्ति को रिटायरमेंट लेना पड़ता है, जहां व्यक्ति को रिटायर हो जाना पड़ता है या व्यक्ति रिटायर हो जाता है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा? पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार्य हो, कोई ऐसा स्वीकार्य चेहरा नहीं है जिससे जाहिर तौर पर पार्टी में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पार्टी के एक बड़ा तबका है पार्टी में जिसको ये लगता है कि निशांत कुमार आ जाते हैं तो नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा होंगे जिससे जो सबको स्वीकार होंगे, निशांत के नाम पर सबकी सहमति होगी और जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है वो भी नहीं छिटकेगा। तो पार्टी का अस्तित्व भी बचा रहेगा, पार्टी भी बची रहेगी, पार्टी का वोट बैंक भी बचा रहेगा और जाहिर तौर पर वोट बैंक बचा हुआ रहेगा तभी पार्टी अस्तित्व में रहेगी। तो इस वजह से जेडीयू के एक बड़े तबके को लगता है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सस्पेंस रहा है, मुहूर्त पर मुहूर्त बीतता रहा है। लेकिन अब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी निशांत जिस तरह से बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं, जाहिर तौर पर अब ये बात कंफर्म हो चली है और नीतीश कुमार के साथ वो राजनीतिक कार्यक्रमों में रुचि ले रहे हैं। तो यह भी सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, नीतीश कुमार ने भी हरी झंडी दे दी है? क्योंकि जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत होती थी तो ऐसा कहा जाता था कि भाई नीतीश कुमार को मनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, नीतीश कुमार को तय करना है और निशांत को तय करना है वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, वंशवाद के खिलाफ रहे हैं राजनीति में और इतने लंबे दशक के, इतने वक्त के राजनीतिक सफर के बाद भी नीतीश कुमार ने अपने परिवार से अब तक किसी को राजनीति में नहीं आने दिया। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड टूटने वाला है और नीतीश कुमार की हरी झंडी मिल गई है? ये अपने आप में सवाल है। जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में निशांत नजर आ रहे हैं, निशांत ने कल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के मौके पर पिता नीतीश कुमार के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और क्या कहा जरा सुनिए। ये बख्तियारपुर हमारा घर है, पिताजी मेरा दादा दादी का घर है, यहाँ पापा भी यहीं पले बड़े, मैं भी बचपन में यहीं पे रहा हूँ, खेला हूँ। तो आज ये बख्तियारपुर पे आया हूँ। पिताजी ये गंगा जी का पुनर्जीवित किया है उन्होंने, घनसुरपुर से लेके ददौर तक ड्रेजिंग हुआ है नदी का, फिर उसका साफ सफाई करके बख्तियारपुर तक मिलाया है। तो उसी के लिए रिवर फ्रंट का उद्घाटन, सीढ़ी घाट और ये पार्क बनने का थोड़ा सा प्रोग्राम चला तो उसी का उद्घाटन है, तो ही आया हूँ पिताजी के साथ। यहाँ ना होता है, बख्तियारपुर आते हैं आप? हाँ, कभी कभी कुछ ओकेजन होता है तो आते हैं। यहाँ के लोग, कल में बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अब आपके पिताजी अब यहीं रहें, हम लोगों के साथ समय बिताएं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पिताजी भी आते ही रहते हैं अक्सर। आपको लगता है कि अब मतलब कि एक राजनीतिक रूप से अगर वो छोड़ते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, आते ऐसे भी आते रहते हैं, वो मिलते हैं यहाँ पे लोगों से।